हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी क्लासेज पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम फिजिक्स के चौथे चैप्टर यानी कि विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि अनसॉल्व पेपर में हर साल रिपीट होते रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2021 में देखने को मिले। विद्युत धारा वाला चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यानी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो भाई स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इनमें पहला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। 2018 में पूछा गया था, 2015 में और 2014 और 10 में भी पूछा गया था। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में 1 नंबर में जरूर पूछा जाता। हो सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की बीमाएं भी पूछ ले और मात्रक भी पूछ ले, इसलिए इसकी परिभाषा, मात्रक और बीमा तीनों आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? और ये भी 1 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता था, ठीक है। और ये 2017, 15, 14 में पूछा गया था। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए आप लोग कि ये रिपीट होते रहे हैं हर साल में। देखिए 2014 में पूछा गया, तो फिर 15 में, 16 में नहीं पूछा गया, 17 में पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है 2021 में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या? उसके बाद अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, इसके मात्रक व विमेय सूत्र भी लिखिए। जो भी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखनी है और इसकी मात्रक भी बताना है और साथ ही साथ इसका विमेय सूत्र भी देना है। और ये 2 नंबर में पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ये 2018, 14, 12 में पूछा गया था, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व, क्या धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए और इन तीनों की मात्रक व बीमा बताइए। क्या करना है आपको स्टूडेंट, यहाँ पे धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखनी होगी और इन तीनों की मात्रक व बीमा भी बतानी होगी, ठीक है। तो आप लोग इसे भी तैयार कर लेना, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है अक्सर 3 नंबर में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनओमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? क्या अनओमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ये 2014, 10, 9 और 5 में पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व, क्या धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध का सूत्र लिखना है। यानी आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ जो धारा घनत्व है और विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र है, इन तीनों के बीच में आपको एक संबंध होता है, उस संबंध का सूत्र लिखना हो, ठीक है। और ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है, 2016, 15, 13 और 11 में पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपवाह वेग क्या है? क्या अपवाह वेग क्या है? किसी चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यानी आपको यहाँ पे बताना है स्टूडेंट कि अपवाह वेग क्या है तथा किसी चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यानी जो व्यंजक होता है उसे प्राप्त करना है सूत्र के रूप में, ठीक है। और 2018, 16, 13, 10 और 6 में पूछी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के द्वारा सिद्धांत, यानी सॉरी सर, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। ये दीर्घवृत्तीय प्रश्नों में अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। यानी ओम का नियम का निगमन करना है किसके अनुसार? यानी इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करना है, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल के, क्या किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। कितनी लघुत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर में अंतर बताइए।
यानी आपको बताना है स्टूडेंट कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसमें अंतर बताना, ठीक है। और ये 2017, 15, 13 और 12 में पूछा गया था, तो हो सकता है 2021 में भी देखने को मिले किसी ना किसी सेट में, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की। तो विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समुचित आरेख बनाकर बताइए। स्टूडेंट यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये दीर्घवृत्तीय प्रश्नों में अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको विद्युत परिपथ संबंधी जो किरचॉफ के 2 नियम हैं, उन्हीं दोनों नियमों को समुचित आरेख बनाकर बताना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, ठीक है स्टूडेंट। और ये भी दीर्घवृत्तीय प्रश्नों में अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने की दशा ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना विद्युत धारा वाले चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट। ये अक्सर दीर्घवृत्तीय प्रश्नों में 5 नंबर में पूछी जाती है। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।